प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 4 नवंबर का आपका पेपर होने वाला है कक्षा 11वीं फिजिक्स सब्जेक्ट का। जी हाँ दोस्तों, 4 नवंबर का आपका पेपर होगा कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा फिजिक्स सब्जेक्ट का, जो कि पूरा का पूरा 100% रियल पेपर और वायरल असली पेपर और साथ में इसके सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो में लेके आ गया हूं आपके अपने चैनल AK4 एकेडमी पर। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं कक्षा 11वीं के और भी सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड कराऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र का पेपर है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में दिया जाएगा, जो कि टोटल क्वेश्चन 20 रहेंगे। प्रिंटेड पेज 8 है और मैक्सिमम 70 नंबर का प्रश्न रहेगा और समय 3 घंटे दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निर्देश दिए गए, आप निर्देश पढ़ लेंगे। हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें हमारा पहला है निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है, ऊष्मा, भार, आवेश या विद्युत धारा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा इस मूल राशि है। और दूसरा प्रश्न है 1 मीटर स्क्वायर इनवर्स में प्रारंभिक वेग तथा 2m(-2) त्वरण में त्वरित पिंड का 3 सेकंड पश्चात वेग क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 ms इनवर्स में। और तीसरा है निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है, तो प्रतिबल, भार, क्षेत्रफल, कोणीय वेग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का C, क्षेत्रफल। इसी तरह हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो सीधी सड़क पर गतिशील किसी गाड़ी पर कोई भी नेट बाह्य बल कार्यरत नहीं है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो चौथे का सही ऑप्शन हो जाएगा C नंबर, गाड़ी का वेग एक समान बना रहेगा। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राधा एक पटाखा जलाकर पर वलयाकार मार्ग में फेंक देती है। पटाखा मार्ग के उच्चतम बिंदु पर कट कर दोनों भागों में विभाजित हो जाती है। पटाखे के टुकड़े की गति निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा पटाखों के टुकड़ों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र पूर्णवत परवलयाकार मार्ग पर गति करता रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ताप बढ़ने के साथ क्या बढ़ती है। तो द्रव्यों की सायनता घटती है और गैसों की सायनता बढ़ती है। इसका B नंबर ऑप्शन सही होगा। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे। इसी तरह मैं जो आंसर बताया हूं आप इसमें मिलान कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो किसी क्षण वस्तु का वेग, इसमें क्या सही होगा आंसर, वेग उस क्षण समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन है बंदूक से दागी गई गोली का पथ परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। इसी तरह घर्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य होता है ऋणात्मक। कौन सा कार्य होता है, ऋणात्मक कार्य होता है। इसी तरह हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। घूर्णी गति के द्रव्यमान में समतुल्य राशि होती है, क्या होती है, जड़त्व अघूर्ण। क्या होती है दोस्तों, जड़त्व अघूर्ण। क्या होती है, जड़त्व अघूर्ण। इसी तरह हम बात करेंगे किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और आयतन प्रसार गुणांक 3, यहाँ पास 3 होगा, यहाँ पास 3s गुणे रेखीय प्रसार गुणांक होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे आंसर। इसी तरह हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला है जलीय संपीड़न, तो इसका ऑप्शन सही होगा B नंबर। आप मिलान कर लीजिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर सही हैं। और गेज दाब, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। और आयतन प्रसार गुणांक, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा D नंबर। और विशिष्ट ऊष्माधारिता चौथे का A हो जाएगा। और पांचवा सायनता का हो जाएगा F नंबर। और छठवां का हो जाएगा G नंबर। ये पूरे के पूरे आंसर सही है। आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो रोककर आप लिख लीजिए। इसी तरह हम बात करेंगे एक वाक्य में उत्तर। तो पहला हमारा प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान 6.6743 गुणे 10⁻⁻11 m³ kg इनवर्स
s-2 है तो इसका मान सार्थक अंकों में लिखिए। तो इसका मान सार्थक अंकों में 5 होगा। क्या होगा दोस्तों? 5 होगा, पहले का 5 होगा। और कोई त्वरित गति परवलयाकार कब होती है? जब क्षैतिज दिशा में कोण बनाते हैं। कब होती है? जब क्षैतिज दिशा में कोण बनाते हैं। आप लिख लीजिए दूसरे का आंसर। इसी तरह तीसरा है बल F बराबर 3I + 4J द्वारा विस्थापन बराबर D बराबर 5I + 4J है तो कार्य कितना होगा? तो 31 जूल होगा, 31 जूल होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण 0 होता है वह कहलाता है। चौथे का पालियान वेग कम होना, पालियान वेग कम होना। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? होने का कारण क्या है? नहीं होने का कारण है, होने का कारण है। इसी तरह हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक समान वृत्तीय गति में त्वरण वेग में लंबवत होता है, यह प्रश्न हमारा सत्य है। इसी तरह हम बात करेंगे दूसरा, पानी पर तैरते हुए यम द्रव्यमान में एक कार्क नेट का बल का मान क्या होगा? mg होगा। असत्य है, यह सत्य है, यह भी सत्य है और यह भी सत्य है। बाकी पूरे के पूरे प्रश्न सत्य हैं। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं कक्षा 11वीं के और भी सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड कराऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।